बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन नूडल कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये नूडल कटलेट्स और ये हाई टी के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। आपका जब दिल चाहे इसको आप बना के खा सकते हैं। बहुत ही आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाती है और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं तकरीबन सारे घर में मौजूद होंगे आप लोगों के, तो आप इसको फ़ौरन से ट्राई कर सकते हैं और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं क्योंकि बहुत आइडियल रेसिपी है, बेहद मज़ेदार बनते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक पैकेट नूडल का चाहिए होगा। इंस्टेंट नूडल लिया था मैंने और इसको मैंने बॉईल कर लिया था, फुली डन किया है इसको। तो ये ले लिया है मैंने। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप बॉइल्ड चिकन, श्रेडेड चिकन है ये। अब इसमें हम ऐड करेंगे बंद गोभी आधा कप के बराबर बारीक कटी हुई। शिमला मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर बारीक कटी हुई 1/4 कप के बराबर। गाजर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 कप। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नूडल मसाला। जो नूडल के पैकेट में मसाला होता है वो मैंने ऐड किया। यहाँ पर मैं चिकन फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अंडा ऐड करेंगे इसके अंदर, फिटा हुआ आधा अंडा ऐड करेंगे, इससे इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये मैं थोड़े से स्पाइसी बना रही हूँ। अगर आप लोग अपने बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो स्पाइस लेवल उसी हिसाब से ऐड कीजिएगा। तो बस आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, इसके कटलेट्स तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे और मैं छोटे साइज़ के कटलेट्स बना रही हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग किस साइज़ के बनाना चाहते हैं। और इधर मैं सिलेंडर शेप बना रही हूँ, तो हाथों से ही बस इसको हम शेप दे लेंगे इस तरह से। तो देखिए कटलेट्स को मैंने शेप दे लिया। अब इसी तरीके से मैं सारे कटलेट्स को शेप दे के रख लूँगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अंडा लगाएंगे। तो अंडे को मैंने फेंट लिया था। उसके बाद इसके ऊपर हमें लगाने हैं ब्रेड क्रम्स। तो अच्छी तरीके से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। तो एक कोटिंग करेंगे हम ब्रेड क्रम्स की, उसके बाद दोबारा से हमने अंडे में इसको डिप करना है और दोबारा से ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। तो इसकी डबल कोटिंग हो जाएगी ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो देखिए इसी तरह से अब मैं सारे जो कटलेट्स हैं उनको कोट करके रख लूँगी। अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। ये देखिए रेडी हो गया है। तो ये देखिए सारे कटलेट्स मैंने रेडी कर दिए हैं। अब आप लोग चाहते हैं तो इस स्टेज पे इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। तकरीबन 10 से 12 दिन आराम से ये रह जाते हैं। जब भी आपका दिल चाहे बस निकालिए, इसको डायरेक्टली फ्राई करें और सर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था और इसको आपने फ्राई कर लेना है। मिनटों में फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि अंदर तो सारी चीज़ें पकी हुई हैं। सिर्फ आपने इसको ऊपर से कलर देना है। तब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने टर्न करके दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए कटलेट्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। इनका जायका भी बेहतरीन बनता है। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और इधर मैं आपको ये तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए अंदर से इसका लुक। इसको आप किसी भी डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने केचप के साथ सर्व किया था इसको। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।